सरभंग ऋषि का रामायण काल में विशेष महत्व है। सरभंग मुनि दक्षिण भारत के गौतम कुलोत्पन्न एक प्रसिद्ध महर्षि थे, जिनका उल्लेख रामायण और रामचरितमानस में है। इनकी गणना उन महर्षियों में है जिन्होंने दंडकारण्य में गोदावरी तट पर अपना आश्रम बनाया। उत्तर की आर्य सभ्यता का प्रचार तथा विस्तार दक्षिण के जंगली प्रांत में किया और अंत में ब्रह्मत्व अर्थात मोक्ष को प्राप्त किया। वे महान तपस्वी और ब्रह्म ज्ञानी थे। सरभंग ऋषि अपनी गहन तपस्या और आध्यात्मिक साधना के लिए जाने जाते थे। कथा के अनुसार एक बार सरभंग मुनि ने कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या करने का कारण कोई भौतिक सुख प्राप्त करना या उसकी कामना करना नहीं थी, अपितु वे संसार के कल्याण की कामना से तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और उसका प्रभाव यह हुआ कि स्वयं त्रिदेवों के तीनों लोकों में उनकी तपस्या का प्रभाव पता चल रहा था। उनकी तपस्या से सर्वप्रथम ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। मान्यता है कि सरभंग मुनि अपनी तपस्या के बल पर इतने तेजस्वी और पवित्र हो गए थे कि स्वर्ग लोक के देवताओं और स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने दिव्य लोकों में ले जाने का प्रस्ताव दिया। इसके लिए सर्वप्रथम स्वयं ब्रह्मा जी अपने विमान के साथ उनके पास आए थे, लेकिन सरभंग मुनि ने ब्रह्मा जी के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि वे अभी मोक्ष प्राप्ति के लिए तैयार नहीं हैं। उनका इस धरती पर रहने का अभी भी एक बड़ा प्रयोजन शेष है, बड़ा अभिप्राय है। उनका परम उद्देश्य भगवान श्री राम के दर्शन करना और उनके माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करना है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें अनेक तरह के प्रलोभन देके अपने साथ ले जाने का भरकस प्रयास किया, लेकिन उनकी एक भी बात सरभंग मुनि ने नहीं सुनी। तब अंत में ब्रह्मा जी को निराश होकर ब्रह्मलोक में वापस लौटना पड़ा। जब ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में वापस लौट गए, तब यह देखकर स्वयं देवराज इंद्र स्वर्ग से अपना दिव्य विमान लेकर सरभंग ऋषि को अपने साथ स्वर्ग ले जाने के लिए आए। देवराज इंद्र को अपने लिए विमान लेकर आता हुआ देखकर एवं देवराज इंद्र के द्वारा स्वर्ग जाने की विनती करने पर सरभंग ऋषि ने उनके साथ जाने से यह कहकर मना कर दिया
कि जब उनकी इच्छा होगी तब वो खुद आएंगे। उन्होंने देवराज इंद्र से बोला कि अभी उनके आश्रम में एक विशेष अतिथि का आगमन होने ही वाला है और वह विशेष अतिथि कोई और नहीं, स्वयं प्रभु श्री राम हैं, जो अपनी भार्या सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ उनके आश्रम में पधारने वाले हैं। उनका अतिथि सत्कार करने के बाद वो अनंत के पथ पर अग्रसर होंगे। देवराज इंद्र, आप कृपा करके यहाँ से लौट जाइए। यही वचन थे सरभंग ऋषि के। सरभंग मुनि की यह बात सुनकर देवराज इंद्र भी निराश होकर एवं अपना दिव्य विमान लेकर स्वर्ग को लौट गए। देवराज इंद्र के लौटने के बाद मुनि सरभंग प्रभु श्री राम की राह देखने लगे। सरभंग मुनि ने श्री राम को मानव अवतार में देखकर यह अनुभव किया कि यही परमात्मा हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही सच्चा मोक्ष संभव है। जब प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ सरभंग मुनि के आश्रम में पधारे तो सरभंग मुनि ने तीनों का विशेष स्वागत सत्कार किया और अपनी तपस्या का सारा फल श्री राम को समर्पित कर दिया। इसके बाद वे स्वयं अपने शरीर में अग्नि उत्पन्न करके खुद को योग अग्नि में प्रवेश करके ब्रह्मलीन हो गए। सरभंग मुनि की यह कथा समस्त मानव समाज के लिए सीख है कि सच्चा मोक्ष और ईश्वर का सानिध्य केवल उनके चरणों में समर्पण और भक्ति से ही संभव है। भले ही इंद्र जैसे देवता स्वर्ग का प्रलोभन दे, परंतु आत्मा का परम लक्ष्य ईश्वर से मिलन है, जिसे सरभंग मुनि ने अपनी साधना और त्याग से सिद्ध किया। आज का मनुष्य भगवान की प्रार्थना एवं उपासना केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करता है, जो कि उचित नहीं है। हमें प्रभु की निष्काम उपासना करनी चाहिए। बाकी रही बात मनोकामनाओं की, तो वह तो प्रभु हमारे बिना मांगे ही पूरा करते हैं।